अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम बात कर रहे हैं 5 मरले के प्लाट पे। 25 फीट बाय 50 फीट प्लाट का साइज़ है। 25 फीट इसकी चौड़ाई है और 50 फीट जैसा कि लंबाई आपको नज़र आ रही होगी। मेरा एरो आपको दिखा रहा है। ये 50 फीट इसकी लेंथ है और 25 फीट इसकी चौड़ाई है। ये घर अक्सर आम तौर पर बनाया जाता है 25-50 का प्लाट। तो बात शुरू करते हैं हम। ये मेन गेट है इसका। 10 फीट मेन गेट इसका रखा गया है। ठीक है, ये कॉलम्स शो हो रहे हैं गेट के, पिलर्स। 9 इंच की बाहर दीवार है। ये ब्लैक कलर में आपको बताता चलूँ, ये सब दीवारें हैं। ठीक है, 9 इंच की ये दीवार है और ये जो बारीक आपको इससे हाफ नज़र आ रही है, ये 4.5 इंच की ये वॉल है हमारी। वाल ये मेन गेट से हम एंट्री लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल गैरेज है। 10 फीट बाय 8 इंचेस, 10 फीट 8 इंचेस बाय 19 फीट 10 इंचेस, यानी कि 10 फुट 8 इंच की चौड़ाई है और 19 फुट इसकी लंबाई है। इसमें हमारी गाड़ी जो है बड़ी इजीली आ सकती है। गैरेज में आने के बाद हमारी स्टेयर्स भी इसी गैरेज में दी गई हैं। ये अप का निशान आपको नज़र आ रहा है। इस साइड से हम अपनी स्टेयर से अप होते हैं और ये स्टेयर्स ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ चली जाती हैं, जबकि गाड़ी इसके नीचे बड़ी इजीली हम एडजस्ट कर सकते हैं, अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। और 10 फीट गेट को लाजमी रखना है हमें। इसके बाद ये एंट्रेंस है। एंट्रेंस के हमें 3 स्टेप दिए गए हैं। यहाँ पर 3 स्टेप कोशिश करें कि मिनिमम 6 इंचज़ का एक स्टेप होना चाहिए। हाइट इसकी 6 इंच हाइट होगी तो ये 3 स्टेप मिलकर 18 इंचज़ बन जाएंगे। तो स्टेप लेने के बाद हम अपने टीवी लॉन्च में एंटर होते हैं। टीवी लॉन्च से हमारा गैरेज जो है वो डाउन है। ठीक है, टीवी लॉन्च है। उसके बाद टीवी लॉन्च देखें, बहुत ही प्यारा, यानी कि रेक्टेंगल शेप में आपको मिल रहा है। 14 फीट 8 इंचज़ चौड़ा है और 13 फुट 9 इंचज़ लंबा है, यानी कि एक बड़ा प्यारा मुरब्बा शेप में हमें ये मिल रहा है। इसके बाद ये किचन है। किचन है हमारा 8 फुट 6 बाय 8 फुट 8 इंच का। ये चीज़ जो है ये स्लैब शो हो रही है, जिसमें हम अपने बर्तन वगैरह ये वो चीज़ें रखेंगे। ये सिंक लगा हुआ है। इस साइड पे हम अपना चूल्हा एडजस्ट कर सकते हैं। और ये चीज़ जो है ये विंडो को शो कर रही है। ये जो ब्लू कलर में है 3 लाइनें हैं, ये विंडो है। ये डोर है, ये चीज़ डोर को शो करती है। आप देख सकते हैं कि किचन की भी हमने दीवारें जो है वो 4.5 इंची में रखी हैं, जिसे मामूली आमतौर पर 4 इंची बोला जाता है। इधर से बाहर निकलने के बाद ये साथ ही हमारा ये बेडरूम का डोर लगा हुआ है। बेडरूम का साइज़ है 11 फुट 7 इंच ज़रब 15 फुट, यानी 11 फुट 7 इंच चौड़ा है और 15 फुट लंबाई है। इसमें आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि हमेशा पहली डायमेंशन जो है वो चौड़ाई की रहती है और दूसरी डायमेंशन लंबाई की रहती है। ये CB से मुराद है कपबोर्ड। ये कपबोर्ड एडजस्ट की गई है। और ये हमारा बेड लगा हुआ है, यानी कि फर्नीचर की भी एडजस्टमेंट इसमें इंटीरियर का भी बताया गया है। इसके साथ ये अटैच बाथ है 7 फुट बाय 4 फुट का, यानी 7 फुट इस तरह को चौड़ा है और 4 फुट इस तरह को लंबा है, यानी कि 7 बाय 4 का बाथ है और बहुत प्यारा स्टैंडर्ड साइज़ है। इसमें हम अपना कमोड, सीट, हर चीज़ एडजस्ट कर सकते हैं और इजीली इसको देखें। यहाँ पर हमारे पास स्पेस है। अगर हम इसे 1 फीट 2 फीट बढ़ाना भी चाहें तो बढ़ा सकते हैं। ये ब्लू कलर का इसका वेंटिलेटर है, जो कि हमारी एग्जॉस्टिंग के लिए एक एग्जॉस्ट लगा देंगे, जिससे हमारी टोटली एग्जॉस्टिंग होती रहेगी। ये बेडरूम का ये वाला ब्लू कलर का खिड़की है। इस खिड़की से हमें हमारे बेडरूम को टोटली तौर पर वेंटिलेशन और रोशनी वगैरह मिलती रहेगी। इस टीवी लॉन्ज में आए तो ये हम अपना इंटीरियर का सामान, जैसा कि नज़र आ रहा होगा आपको, ये सोफ़ा वगैरह और टेबल और वगैरह ये सब कुछ लगा हुआ है। ये ब्लू कलर में एक LCD शो की गई है, जिसमें आप अपनी LCD इस दीवार पर एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये डोर है हमारा। फिर ये बेडरूम है, 11 बाय 7 इंच चौड़ा है और 12 फुट इसकी लंबाई है। जैसे कि आपको पहले बता चुका हूँ कि पहली पैमाइश जो हमेशा चौड़ाई की रहेगी और दूसरी पैमाइश लंबाई की रहेगी। ये आर्किटेक्चर सिस्टम का एक रूल होता है, जो कि आम तौर पर आम लोग नहीं जानते। ये इसमें भी एक कपबोर्ड है। ये डोर के पीछे CB ये कपबोर्ड शो हो रही है। इसमें लकड़ी का आप काम करवा सकते हैं, जैसा कि फुल हाइटेड कपबोर्ड, जो कि हमारी छत के साथ बिल्कुल स्लैब के साथ एडजस्ट होती है और बड़ी प्यारी लगती है। इसमें आप अपने टोटली तौर पर कपड़े वगैरह जो भी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं।
और ये इसमें बेड की एडजस्टमेंट बताई गई है, ठीक है। और इसी तरह इधर भी एक अटैच बाथ है, ये बाथ 7x4 का ये बाथ है, ठीक है। इसको भी हम तकरीबन 6 इंच तक मज़ीद एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें हमने एक ये डोर दिया हुआ है बैक जाने के लिए। ये बैक हमारी ओपन स्पेस है जो बिल्कुल ऊपर से ओपन रहेगी, यानी कि इसके ऊपर लेंटल नहीं डालेंगे, बल्कि इसके ऊपर सिर्फ जंगला या कोई जाल वगैरह सरिये का जाल ही रहेगा ताकि प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन इसके ऊपर लेंटर नहीं रहेगा ताकि हमें ऊपर से वेंटिलेशन के लिए हवा वगैरह टोटली तौर पर मिलती रहेगी। इस ओपनिंग के ज़रिए हमें हमारी बाथ की वेंटिलेशन हो रही है, इस बेडरूम की, इस डोर खोलने से इस बेडरूम की वेंटिलेशन, इधर बेडरूम की ये खिड़की है इसको वेंटिलेशन, इस बाथरूम का ये रोशनदान से इसको वेंटिलेशन, यानी इस ओपन स्पेस की वजह से हमें इस सब चीज़ों को, दोनों बाथ को और दोनों बेडरूम्स को हमें वेंटिलेशन मुहैया हो रही है। और इस ओपन का आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि इसमें हम अपना टोटली तौर पर यानी कि एज आ गुसल खाना, यानी कि जिसे आप खुरा टाइप यूज़ करते हैं, यानी कि इसमें आप अपना वाशिंग मशीन वगैरह, कपड़े वगैरह धो सकते हैं, और यानी कि इस तरह के काफ़ी काम जो भी हैं हमारे इस ओपन स्पेस में हम इजीली कर सकते हैं। और इसे हमेशा ऊपर से क्लोज़ रखें, यानी कि कोई जंगला वगैरह या इसका जो लेंटल का खाली सरिये का जाल होता है वो ज़रूर एडजस्ट रखें ताकि आपकी ये प्रोटेक्टेड रहे। और साइडों पर हम देख सकते हैं ये चारों तरफ हमारी 9 इंच की वाल है और ये भी 9 इंच की है, और बाकी हम देख सकते हैं कि टोटली तौर पर मैंने इसमें 4 इंची यानी 4.5 इंचज़ की वाल एडजस्ट की हैं, क्योंकि ये 5 मरले का प्लॉट है और इसमें हमारी ये 4 इंची की दीवारें काफ़ी बेहतर रह जाती हैं और हमारी ईंटों की काफ़ी बचत हो जाती है। हमें फ़जूल में यहाँ पर 9 इंची की दीवारें देने की ज़रूरत नहीं, और ये 4.5 इंचज़ में हमारा बेहतरीन ये एक मज़बूत पायदार यानी कि मकान एडजस्ट हो सकता है। इसके अलावा हम ये ड्राइंग हॉल की बात करते जाएँ, टीवी लॉन्च के साथ ये हमारा ड्राइंग है, ये 12x6x13 फुट का है, यानी कि बिल्कुल ये भी एक मुरब्बा शेप का है। और इसके आप देख सकते हैं 2 डोर हैं, ये एक डोर अंदर आने के लिए टीवी लॉन्च की तरफ, और ये हमारे अंदर इंटीरियर का सामान एडजस्ट है। इसमें ये बाहर का डोर है जिसमें हमने 1 2 3 स्टेप्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये भी 6 इंच के रखेंगे, ये भी हमारा यानी कि टीवी लॉन्च से अप रहेगा। और जैसे ही हमारे मेहमान वगैरह जो भी आते हैं हम ये डोर क्लोज़ रखते हैं, इधर से हम अपने मेहमानों की इधर बैठा कर टोटली तौर पर मेज़बानी कर सकते हैं। इसके साथ अटैच बाथ किया गया है, बाथ जो है वो हमारा 9 फीट बाय 4 फीट है, बहुत प्यारा स्टैंडर्ड साइज़ है। इसे आप अगर कम करना चाहें दीवार इधर तक लेके आ सकते हैं, 8 फुट 7 फीट, आप इसे मज़ीद छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक ज़बरदस्त स्टैंडर्ड साइज़ है। इसके साथ ये हमने एक ब्लू कलर का वेंटिलेटर दिया हुआ है जो बाहर गली में हमारा वेंटिलेशन टोटली तौर पर इसकी एग्जॉस्टिंग करता रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा इसके साथ ड्राइंग बाथ है, ये हमारे मेहमान यहाँ पर इजीली आकर एडजस्ट हो सकते हैं। और इसको ये हमने एक विंडो भी दी है ताकि ये ब्लू कलर की, याद रखिएगा ब्लू कलर की विंडोज़ हैं, इधर से हम अपनी एग्जॉस्टिंग वगैरह और टोटली इधर से हम आने वालों को भी देख सकते हैं। और एक चीज़ आपको बताता चलूँ, मैं भूल गया, ये किचन में जो ये विंडो दी गई है इसका एक प्रॉपर मकसद ये है इस जगह पर कि अक्सर घरों में सिर्फ औरतें ही रहा करती हैं, मर्द हजरात तो सुबह कामों पर चला जाते हैं, काम पर जाते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, यानी सारा दिन घरों में ज़्यादा औरतें ही रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा एंट्रेंस और ये सब कुछ हर चीज़ तमाम डोर्स बंद हैं, औरत किचन में काम कर रही है, तो ये विंडो अगर हमारी ओपन है यानी कि एक विंडो में से हम वो औरत जो भी काम करने वाली है उसको हर चीज़ यहाँ से नज़र आ रही है कि मेन गेट से कौन आ रहा है कौन जा रहा है, यानी टोटली तौर पर वो इसको इससे देख सकती है। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। बाकी किसी किस्म के कोई भी आपके सवालात हों हमारे कमेंट्स में ज़रूर करें, और बाकी किसी किस्म के आपको प्लाट का कोई ऐसा साइज़ जो आपके यहाँ मौजूद है, आप उसका नक्शा चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर साइज़ उसका भेजें ताकि हम आपकी डिमांड पर वो भी वीडियो आप तक पहुँचा सकें। अस्सलाम वालेकुम।